Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start with our new chapter, that is royalties. Royalty is your study note number 8 of your group number 1 financial accounting subject. ओके सबसे पहले आप ये जो वीडियो है ये थोड़ी बिट ऑफ इंग्लिश और बिट ऑफ हिंदी में होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोट्स है आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं आपको नीचे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी. अदरवाइज़ यू कैन ईजिली टेक द स्क्रीनशॉट्स. ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर अपन इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, इस वीडियो में अपन जितनी भी रॉयल्टी से रिलेटेड थ्योरी होगी वो सारी करेंगे और जितने भी अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है अपन उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, अगर एक रॉयल्टी से अगर मैं आपसे एक मतलब पूछूं कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है. रॉयल्टी इज समथिंग कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसका राइट जो है राइट टू यूज़ अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको अगर अपन पर्सन को चार्ज कर रहे हैं उस राइट को यूज़ करने के लिए, तो वो एक सेंस में रॉयल्टी हो गई. ठीक है ना. तो अब अपन इसमें, और रॉयल्टी के अंदर एक लेसी होता है एक लेसर होता है. लेसी जो होता है जो पर्सन होता है जो पेबल बाय द वन पर्सन होगा और लेसर अपना वो हो गया अनदर पर्सन हो गया. चलो अपन इसको एक थोड़ा सा लैंग्वेज के सेंस में अपन अच्छे से पढ़ते हैं. तो इंट्रोडक्शन. इफ़ द राइट टू यूज़ इंटेंजिबल असेट आर ट्रांसफर बाय द ओनर ऑफ सच इंटेंजिबल असेट टू अनदर पर्सन देन अ चार्ज or fees is charged against use of such right is taken. This is known as royalty. वही मैंने बात बोली, अगर इफ़ इन केस फॉर एग्जांपल मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है और मैंने उसको उस पर पेटेंट ले लिया फॉर एग्जांपल, और अगर मैं आपको वो राइट टू यूज़ दे रही हूँ उसको यूज़ करने का, तो आप मुझे उसकी रॉयल्टी चार्ज करो, मैं उस पर रॉयल्टी चार्ज करूँगी. मैं कौन होंगी, मैं होंगी लेसर और आप कौन होगी, लेसी. इट मीन्स रॉयल्टी इज़ कंसिडरेशन और फीस और चार्ज जो कि पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कौन पे करता है लेसी. किसको पे करता है, लेसर को. ठीक है. फॉर द राइट टू यूज़ ऑफ एनी इंटेंजिबल असेट्स सच एज इंटेंजिबल असेट्स में बी पेटेंट राइट हो गया, कॉपी राइट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, कोई ब्रांड हो गया, या फिर कोई लोगो और नेम और ट्रेडमार्क हो गया, बिजनेस राइट्स दे रहे हैं, माइनिंग राइट्स दे रखे हैं, या फिर कोई भी और भी ऐसे ही एक्सेट्रा. अब अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जो अपन को समझना ज़रूरी है. सबसे पहला वर्ड आता है लेसर. लेसर कौन हो गया, देने वाला, गिवर. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बुक आपको दे रही हूँ तो आई एम द लेसर. ठीक है. द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ दैट इंटेंजिबल असेट और राइट विच इज़ ट्रांसफर बाय हिम टू एनी अदर पर्सन विद अ राइट टू यूज़ इट इज़ नोन एज लेसर. ठीक है. लेसी कौन होता है, लेसी आप लोग हो गए जिसको राइट मिल रहा है, लेने वाला. ठीक है, टेकर. अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल असेट्स फ्रॉम वन पर्सन विद कंसिडरेशन पेबल बाय हिम ऑन एनी बेसिस इज नोन एज लेसी. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव मिनिमम रेंट एंड डेड रेंट. मिनिमम रेंट और डेड रेंट क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट पेबल बाय द लेसी टू द लेसर in respective of actual amount or royalty based on the production or sale etc. Such minimum rent is decided with the mutual consent between both the lessor and lessee. क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो मिनिमम रेंट आपने फिक्स कर दिया कि लाइक मैंने अगर इसमें मेहनत करी, वॉट इफ़ अगर आपकी बुक्स आगे सेल नहीं हुई या फिर आप मुझे पेमेंट नहीं कर पाए, बट मुझे मंथली आपको 50,000 रुपीज़ का तो देना ही देनी पड़ेगी रॉयल्टी, इट्स फिक्स. अब कभी अगर उसमें ज़्यादा कमती हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे 40,000 ही बन रही थी, तो आप मुझे 10,000 का एक्स्ट्रा रॉयल्टी पे करोगे जस्ट बिकॉज मैंने मिनिमम रॉयल्टी सेट कर रखी है कि मुझे 50 तो चाहिए. ठीक है. एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट जो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा. जो एक्चुअल कैलकुलेशन जो होती है ना एक्चुअल अमाउंट की, एक्चुअल रॉयल्टी, वो अपनी क्वांटिटी और प्रोडक्शन और सेल्स पे होती है. यूजिंग सच राइट द रेट ऑफ रॉयल्टी इज़ मेंशन इन द लेसीज एग्रीमेंट. जो लेसी का एग्रीमेंट होता है ना, लीज एग्रीमेंट्स बनाते हैं अपन, उसके अंदर रेट मेंशन करी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल 40 हो रही थी, एक्चुअल रेंट अपना निकल के आ रहा था, बट मिनिमम रेंट और डेड रेंट कितना था, 50 था, तो वो अपन ने एक्स्ट्रा 10 दिए थे ना, वैसे. तो अब आता है रॉयल्टी पेबल. इट इज़ द हायर ऑफ मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप. देखिए, हायर मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर वो अपन पे करते हैं. और इसमें अगर शॉर्ट वर्किंग होती है, अब शॉर्ट वर्किंग क्या होती है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ. ठीक है.
ये हो गया। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। देखो, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर शॉर्ट रॉयल्टी कितना है? 10,000, तो ये हो गई अपनी शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकूप। रिकूप क्या होता है? एज पर द रॉयल्टी एग्रीमेंट लेसी मे बी अलाउड टू लेसर टू रिकूप द set of the losses and short working as against any errors, any excess working arise in the next year, which is known as recoupment of short working। अब अपन इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अपने ये था, यहाँ पे क्या था? ये एक्चुअल रॉयल्टी, ये मिनिमम रॉयल्टी। 10,000 रुपीज़ ये इस टाइम पे जो लेसर है, लेसी है, वो अपन को ज़्यादा दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल मानिए कि अभी आगे जाने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या हुआ? 60,000 उसकी निकली है एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर, तो 60 देना था। बट अब इसने ऐसे बोला, लेसी जो है वो ऐसे बोलता है कि जब मैंने लास्ट टाइम आपको 10,000 रुपीज़ ज़्यादा दिए थे, तो आप क्यों ना इसको एडजस्ट कर लो इसमें। तो मैं इसमें से माइनस कर सकती हूँ 10,000, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको ज़्यादा दिए थे, तो मैं अभी आपको 50 ही दूंगी। इस तरीके से एडजस्ट हो सकती है। एक्सेस वर्किंग क्या होती है? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट इज नोन एज एक्सेस रॉयल्टी। अगर मान लीजिए आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है वो ज़्यादा आ रही है और मिनिमम रॉयल्टी कम है, तो उस केस में जो एक्सेस निकलता है वो अपनी वो हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 60, ठीक है, और मिनिमम कितनी है? 50। 10,000 कितना आ गया? 10,000 एक्सेस हो गया, दैट लीड्स टू एक्सेस वर्किंग। ठीक है, right of recoupment of short working. There are two types of rights to be recouped the short working by lessee, which are क्या क्या है? सबसे पहला होता है फिक्स्ड रेंट। if the lessee has been allowed the recoup for short working only up to a fixed period and not beyond that, then it is known as fixed right टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने रिकूपमेंट का जो प्रोसेस था कि आप वो जैसे रिमेनिंग 10,000 था ना, उसको आप वापस रिकूप कर रहे थे, तो वो हम आपको अलाउ तो करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। लाइक मैं आपको 3 मंथ्स के लिए अलाउ कर दूंगी, 5 मंथ्स के लिए अलाउ कर दूंगी। बट अब उसके आगे अगर फॉर एग्जांपल 3rd मंथ तक कुछ भी रिकूपमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिला, बट 4th ईयर के अंदर एक्सेस हो गई, एक्सेस वर्किंग आ गई, तो अपन ने सोचा कि अपन उसको एडजस्ट कर देंगे अपनी शॉर्ट वर्किंग से, बट नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ये एक तरीके का वहाँ पे कट ऑफ कह सकते हो, या फिर एक फिक्स्ड रेंट लगा रखा है अपन ने कि अपन 3 महीने से ज़्यादा का अपन नहीं कर सकते, इस वजह से अपन अब शॉर्ट वर्किंग नहीं कर पाएंगे। और एक होती है फ्लक्चुएटिंग राइट। इफ़ द लेसी हैज़ अलाउड द रिकूप द शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर टू अ सर्टेन पीरियड फॉर द ईयर, देन इट वॉज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग राइट। देखिए सुनिए, एक जो है एक शॉर्ट वर्किंग 3 महीने तक आगे हो सकती है। ठीक है, जनवरी की जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, फेबररी की जो है वो मार्च, अप्रैल तक हो सकती है। ये सारे तो ऐसे मतलब इस तरीके से हो जाते हैं अपने। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, मैं आपको एक्चुअल में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन के टाइम पे समझा पाऊंगी, तो अपन क्वेश्चन के टाइम पे देखते हैं। ग्राउंड रेंट क्या होता है और सरफेस रेंट क्या होता है? एनी रेंट पेबल बाय लेसी टू अ लेसर to the lesser on yearly on half yearly basis in addition to minimum rent is known as ground rent and surface rent। minimum rents के ऊपर जितना भी अपन yearly या फिर half yearly पैसा देते हैं उसको अपन कहते हैं ground rent या फिर surface rent। strike और lockout, it may be that the lessee has been allowed to reduce the amount of minimum rent on proportionate basis, then the event of strike or lockout or natural disasters, then the minimum rent to be calculated on the basis of actual working days। इसके अंदर जो होता है स्ट्राइक आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम जो आपकी वर्किंग थी वो 50,000 जो थी वो 50,000 आपके 30 डेज़ के लिए थी, लेकिन स्ट्राइक लग गई अपने 10 डेज़ की, तो अब अपने पास में कितने बचे? 20 डेज़। तो अपन 20 डेज़ के अकॉर्डिंग करें तो मिनिमम रेंट कितना आ गया? दैट लीड्स टू 3333333। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव लैप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। If any amount of short working cannot be recouped by the lessee during the allowed period, then such unrecouped amount of short working will be transferred to profit and loss account। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे इन फिगर्स को वो देखते हैं।
देखिए सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी होता है, तो मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, तो अपने पास में आ गई शॉर्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट था 1000 का, एक्चुअल रॉयल्टी थी 700 की, तो अपने पास 300 की शॉर्ट वर्किंग है। एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है, जो भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ सेल्स इनटू रेट, ठीक है, ऑफ रॉयल्टी एज पर द एग्रीमेंट, तो वो हो जाएगी। एक्सेस वर्किंग अपन ने अभी देखी थी, जो एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दूसरा करा, इसको रिवर्स करके देखा तो 300 की अपने पास में एक्सेस आ गई, ठीक है। रॉयल्टी पेबल, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल अपने पास में मिनिमम रेंट 1000 का है, 3000 की अपने पास में एक्चुअल रॉयल्टी है, 300 आएगा यहाँ पे, 300 की एक्चुअल रॉयल्टी, तो 700 का अपना हो गया। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। शॉर्ट वर्किंग जो होती है, शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो अपन बैलेंसिंग के अंदर, बैलेंसिंग फिगर के अंदर दिखाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज़ है। क्या क्या जर्नल एंट्रीज़ है, सबसे पहली आती है फर्स्ट ईयर में, इफ़ मिनिमम रेंट इज़ मोर देन एक्चुअल रेंट। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो एंट्री होगी रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, जितना शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट और एक्चुअल अमाउंट, बीइंग रॉयल्टी ड्यू ऑन शॉर्ट वर्किंग। देन नेक्स्ट एंट्री होगी इफ़ मिनिमम रेंट इज़ लेस देन एक्चुअल रेंट, तो रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड की एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड टू इनकम टू बैंक। व्हेन TDS डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर अपन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से जनरल एंट्रीज पास होएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो अपन देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद चलते हैं अपन स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस पे। इफ़ देयर इज़ नो राइट टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग देन नो एंट्री ऑफ शॉर्ट वर्किंग विल बी पास्ड। अगर कोई राइट अपन को दिया ही नहीं गया तो उस केस में शॉर्ट वर्किंग की एंट्री ही नहीं लिखेंगे। इफ़ लेसी इज़ मैन्युफैक्चरर दैन द रॉयल्टी शुड बी चार्ज ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर ना मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बेसिस पे होगी। इफ़ लेसी इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर और रॉयल्टी इज़ कैलकुलेटेड ऑन सेल्स देन इट शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। In case of companies, since no manufacturing account is prepared, therefore royalty is included in the P&L account as a direct expense, ठीक है। The rate of TDS is given in the question, then entries of TDS should be passed. अगर TDS की रेट दे रखी है तो अपन को एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस पे। देखिए ये अपने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ओल्ड बुक के अंदर 410 था, न्यू बुक के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। द बिहार कोल लिमिटेड कंपनी लिमिटेड होल्ड्स द लीज ऑफ कोल माइंस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, सॉरी, है ना, कमेंसिंग ऑन 1 April 2006 अकॉर्डिंग टू द लीज लेसी। The company is to pay 7.50 as a royalty per ton with a minimum rent of 1,50,000 rupees per year. Short working can however be recouped out of royalty in excess of minimum rent for the next 2 years, ठीक है, 2 years के लिए only. For the year of strike, the minimum rent is reduced to 60%. मिनिमम जब स्ट्राइक हुई थी जो मिनिमम रेंट था वो 60% रिड्यूस हो गया, मतलब 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 60%, दैट लीड्स टू 1,50,000 का 60% अगर अपन करते हैं दैट लीड्स टू 90,000, तो वो आ जाएगा 2 है ना, इसलिए। और द आउटपुट इज इन टन्स इज 6 years एंडिंग 31 March 2012 एज अंडर। अपन को ये 2006-7 का दे रखा है, 7-8 का दे रखा है, 9-10 का, ये सारे अपन को दे रखी है, ठीक है। अपन को एक लेजर अकाउंट बनाना है फॉर द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो चलिए अपन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपन ने ईयर्स लिख दिए, अपना आउटपुट जो क्वेश्चन में दिवाना है वो लिख दिया। इस आउटपुट को अपन 7.5 से इंटू करेंगे जस्ट बिकॉज अपन को वहाँ पे दे रखा है कि एक्चुअल रॉयल्टी 7.5% है आउटपुट का। तो 10,000 इंटू 7.5, 12,000 इंटू 7.5, 25,000 इंटू 7.5 कैरी ऑन, है ना। ये हो गया। मिनिमम रेंट अपन को क्या रखा है 150 है, 1,50,000 है, बट लास्ट ईयर का जो है वो 60% है, तो 1,50,000 का 60% करा दैट लीड्स टू 90,000। शॉर्ट वर्किंग कुछ देखते हैं अब।
अब देखिए यहाँ पे 175 है और 150 है, ठीक है। तो क्या हुआ, 75,000 जो है वो अपन को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 75,000 ज़्यादा पे करने, और अमाउंट और 75 जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब अमाउंट पेबल कितना हुआ, 1,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट केस में 90 और 150, तो 150 माइनस 90 कितना होता है, दैट्स लीड्स टू 60, तो यहाँ आ गया 60, है ना। 60,000 प्लस 75,000 दैट्स लीड्स टू 1,35,000, है ना। और एक्चुअल में कितना पे करेंगे अपन, मिनिमम वाला ही पे करेंगे क्योंकि एक्चुअल और विच एवर इज हायर। फिर नेक्स्ट 187,500, 1,87,500 या फिर 150, तो उस केस में क्या हुआ, 187,500 ज़्यादा है, तो 187,500 में से जब अपन माइनस करेंगे 1,50,000 दैट लीड्स 37,500। ये जो है ये अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 135,30 माइनस अगर अपन करते हैं 60,000 रुपीज़ जो अपन 60,000 नहीं, इसमें से माइनस करेंगे अपन 37,500 दैट लीड्स टू 97, और रिमेनिंग वाला जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाली जो होती है वो 2 ईयर्स के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है इस वजह से। तो ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर ये था, सेकेंड ईयर इसका ये था, ठीक है। बट ये इसमें नहीं हो पाया, थर्ड ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो शॉर्ट वर्किंग है वो 2 ईयर्स तक ही सेट ऑफ हो सकती है। तो सिर्फ रिमेनिंग 60 बचा। अब 60 में से अपन माइनस कर देंगे कितना, 60,000 माइनस 37,500 दैट लीड्स टू 22,500, ठीक है। और एक्चुअल और वो मिनिमम विच एवर इज़ हायर दैट लीड्स टू 1,50,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में ये आ गया 150 दैट लीड्स टू नील, कुछ भी ऐसा नहीं है, जो 60,000 है वो बस कैरी फॉरवर्ड होके आ गया, राइट ऑफ हो गया। फिर नेक्स्ट आया 3,75,000 और 1,50,000, 3,75,000 हो गया। क्योंकि ये जो रिकूपमेंट वाला प्रोसेस है ना ये सिर्फ 2 साल तक ही चल सकता है, अपन नहीं कर सकते आगे। 1,12,500 और 90,000 विच एवर इज़ हायर 1,12,500, इस तरीके से आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। रॉयल्टी रिकूप अपन ने सिर्फ एक ही बार इसलिए कर पाए क्योंकि 2 साल तक ही रिकूप हो सकती है रॉयल्टी से, ठीक है। इसी के साथ में अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, ए लिमिटेड ऑब्टेन फ्रॉम BS लिमिटेड लेसी ऑफ सम कोल बिग लैंड, द टर्म बीइंग रॉयल्टी कितने हैं, 15 रुपये पर टन ऑफ कोल है, रेज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ 75,000 पर एनम विद अ राइट टू रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ओवर द लाइफ ऑफ 4 years ऑफ अ लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, शॉर्ट वर्किंग बतानी है, रॉयल्टी अकाउंट बताना है और अपन को ये बताना है, अपन को ईयर दे रखी है, सेल्स दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है। अब अगर अपन एक बात पूछें कि अपन नेट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन किस तरीके से निकलती है, देखिए प्रोडक्शन निकलती है अपनी जितनी भी सेल्स है प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल मतलब पिछले साल का ओपनिंग रहा होगा, है ना। तो 300, 400, 600, 500 और इसके अगले साल का ये हो गया। तो नेट प्रोडक्शन आ गई अपने पास में ये। अब अपन बताते हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो क्या करा, ईयर लिख दिया, आउटपुट जो अपना निकाला, जो आउटपुट अपन ने निकाला यहाँ ऊपर वो अपन ने यहाँ लिख दिया। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी पे हो रही है, एक्चुअल रॉयल्टी हो रही है @15 रुपीज़ पर उस पर, तो 23,000 रुपीज़, सॉरी 2300 इंटू 15 करा अपन ने, तो अपने पास आ गया 34,500 वो आ गया। मिनिमम रेंट के लिए कहा है 75,000 का मिनिमम रेंट है, 75,000 माइनस 34,500 करा तो अपने पास में आ गया 45,500, ठीक है। अब ये जो 45,500 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और एक्चुअल और मिनिमम विच एवर इज हायर ये आ गया। नेक्स्ट अपने पास में इसी तरीके से निकला तो 21,000 की शॉर्ट वर्किंग आ रही है, अपन ने 21,000 को प्लस कर दिया 40500 के अंदर, तो अपने पास में कितना आ गया 61,500 ये हो गया और इसमें से ये आ गया 75 और 75 नील बचा और यही वाला वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया और इसमें आ गया टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट 82,500 और 75, तो 82,500 होगा, उसमें जो रिकूपमेंट मिला है दैट लीड्स टू 7500। जब 7500 माइनस करेंगे 61,500 में से 7500 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 54,000, तो उससे अपनी फिगर आ गई और ये जो है ये अपन ने लिख दी, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इन दोनों में से विच एवर, इसको जब अपन ने 75 में से माइनस करा तो उस केस के अंदर अपने पास में ऐसे आया और ये अमाउंट आ गई अपनी 1,24,500 या फिर 75,000 विच एवर इज हायर दैट लीड्स टू 1,24,500। इसी के साथ में अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद अवर इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कुछ भी नहीं है, अपन को जो लास्ट क्वेश्चन अपन करते आ रहे हैं, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा था उसका अपन को अकाउंट बनाना है। तो ये इतना कुछ ऐसा नहीं है, ये आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा बस। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ अ लेसी रिलेटिंग टू द ईयर 2008-9 फॉर द 11-12 पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आफ्टर टैक्स डिडक्शन दैट इज़ 20% एट सोर्स। अपन को यहाँ पे दे रखा है 8-9 का 12,000, 9-10 का 12,000, 10-11 का 12,000, 11-12 का दैट इज़ 19,200। ठीक है, फिर अपन को शॉर्ट वर्किंग दे रखी है, शॉर्ट वर्किंग है 2009-10 की और 10-11 की दैट इज़ 2,500 एंड 1,000 की। शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ जो हो चुकी थी वो है 500 की, जो कि है 10-11 में। बैलेंस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फॉरवर्ड ऑन 1st April 2008 that is 800 rupees which was 2000 in 8-9 में भी थी वो। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट शॉर्ट वर्किंग इज़ रिकवर विद द नेक्स्ट 2 years तक शॉर्ट वर्किंग रिकवर करी जा सकती है जिस भी साल में इरेज हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द लेसी फॉर द 4 years। अपन को बताना है 31 मार्च 2012। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट वी हैड टू फाइंड आउट द सेम सम मिनिमम इन्फॉर्मेशन। मिसिंग इन्फॉर्मेशन अपन को देखनी है क्या क्या है। द रिकूपमेंट विच वॉज इन 2009-10 दैट इज़ 2500। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में इज इंक्लूड्स विद द 800 जो 7-8 का था, जो 7-8 का 800 था वो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और एंड द बैलेंस तो अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास में आ गया 1700। गेन फॉर शॉर्ट वर्किंग विच आर रिसीव्ड नॉट राइट ऑफ 1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली ईच। तो 1,000 प्लस 500 ये दोनों जो है ये अपन ने कर दिए प्लस, तो दैट इज़ 15,500 इन द ईयर ऑफ 10-11। ठीक है, देन एंड आफ्टर ऑल्सो फॉर द ईयर 8-9 सो टोटल शॉर्ट रिकूप कितना हो गया 1700 प्लस 1500 दैट लीड्स टू 3200। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स 20% है तो 20 अगर 80 का है तो 20 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑन नेट प्रॉफिट अमाउंट मीन्स 25%। तो जो भी एक्चुअल पेमेंट है, जो एनुअल रॉयल्टी है प्लस शॉर्ट वर्किंग माइनस रिकूपमेंट करा तो अपनी एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेट करते हैं। अपन ने पेमेंट ऑफ द लैंड जो अपन को दे रखा है पहले दैट लीड्स टू 12 और 19,200 ये अपन ने लिख दिया। इसमें से अपन ऐड बैक कर देंगे जो डिडक्शन करा गया था, डिडक्शन अगर ये निकल गया 1/4% निकाल दिया अपन इसका। फिर शॉर्ट वर्किंग जो थी अपने पास में 3200 की थी, ये अपन ने यहीं निकाल लिया अभी जस्ट 3200। 3200 कैसे आया, एक तो ये वाला 1700 अपन ने लिया और एक 1700 लिया और एक 1500 लिया है। जब इसको अपन ने प्लस करा तो 3200 आ गया जो कि अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में रिकूपमेंट है, रिकूपमेंट अपन ने ये दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2500 का रिकूपमेंट है और 1000 का रिकूपमेंट है, तो ये अपन ने लिख दिया, तो उससे अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपना ये जो सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 का कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बुक का वो भी इसी तरीके से है। तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और इसी के साथ में जो अपना रॉयल्टी चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे थ्योरी कंटेंट बता दिया है कि क्या क्या था, है ना, और साथ थ्योरी कंटेंट क्या क्या था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन क्या क्या है आपके। ठीक है, अगर आपको हमारा एफर्ट्स, हमारे चैनल की वीडियोस और ये सब देखना पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन रिंग को भी बेल कर दीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर डेट्स में अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।